अच्छा, तो जॉब के लिए क्या है कि देखें, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, जो बायडांस है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये क्या करते हैं कि ये दूसरी कंपनीज़ को हायर करते हैं अपने लिए काम करने के लिए। ये उनका क्लाइंट होती हैं, ठीक है। जिस तरह मैं एक्सेंचर में काम कर रहा था, लेकिन हमारा क्लाइंट था टिकटॉक, तो हम टिकटॉक के लिए काम कर रहे थे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। आपको क्या करना होता है कि आपको ये समझना, ये जानना होता है कि भाई कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनका क्लाइंट ये बड़ी कंपनीज़ हैं, क्योंकि पेरेंट कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल होता है कंपैरेटिवली उन कंपनी में जॉब मिलना आसान होता है जिनका क्लाइंट ये कंपनीज होती है, क्योंकि वहाँ पे हायरिंग ज़्यादा होती है। मतलब अगर गूगल में 100 बंदे की हायरिंग है, तो जो गूगल के लिए काम कर रहे हैं, गूगल जिनका क्लाइंट है, वहाँ पे 300-400 बंदा बैठ के गूगल के लिए काम कर रहा होगा। एक चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ है सीवी और चैट जीपीटी में जाएं, कीवर्ड्स लिखे, जो भी जॉब पोस्ट हैं, सबसे पहले इंटरनेट पे आपको पता होना चाहिए कि 5-6 कौन सी जॉब्स हैं जो मेरी फील्ड की बहुत ज़्यादा आ रही हैं इंटरनेशनली। उसके हिसाब से 4-5 सीवी बना लें। वो सीवी आप अपने पास सेव रखें, जो जो आती रहे जॉब पोस्ट उसके हिसाब से वो सीवी अपलोड करते रहे और कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कब आती है कब नहीं आती ये अल्लाह जानता है, लेकिन आपने अपनी हार्डवर्क करते रहना है। और जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो बिलीव मी कि हार्डवर्क जो है वो रंग ले आता है। क्योंकि मेरा जब मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो मेरी पहली जॉब, जो फर्स्ट प्रोफेशनल जॉब थी, वो मुझे लगी एक्सेंचर में, और टिकटॉक जो है वो हमारा क्लाइंट था। तो मुझे भी यकीन नहीं था, बट अपॉर्चुनिटी आती है और ये अल्लाह ताला आपको जो है अपॉर्चुनिटी ज़रूर देता है। थर्ड थिंग जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि देखें, अपने आप को ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप साथ में कुछ कर ही ले रहे हैं। या तो आपकी स्टडी चल रही होनी चाहिए, या आपकी कोई और जॉब वहाँ पे लोकल या कहीं पे भी आप हैं वहाँ पे आपकी जॉब चल रही होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो ग्रो करता रहेगा, और वो एक्सपीरियंस जो ग्रो कर रहा होगा वो आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि दिन ब दिन आप मोर स्किलफुल हो रहे हैं, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपने अपनी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बाहर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि जब यहाँ पे आप आते हैं तो आप फॉरेन एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। आपके साथ हो सकता है कोई चाइनीज़ भी होगा, कोई फिलीपीन से होगा, कोई अरब से होगा, कोई यूके से होगा, तो मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ द की। तो जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, और प्लस जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ द गुड पार्ट एज वेल, बट अगर आप इस पर पहले से काम करके आएँ तो आपके लिए और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहें, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें आ रही हैं। समटाइम इट्स गुड, समटाइम इट्स बैड, बट इट्स फाइन, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द लर्निंग होता है। थैंक यू सो मच।